हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। तंत्र विद्या में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। इन 10 विद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर सभी बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। इन 10 महाविद्याओं की साधना मुख्य रूप से तांत्रिक विद्या व शक्तियां प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। इसलिए इन्हें तांत्रिक महाविद्या या शक्तियां भी कहा जाता है। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार है: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। सभी 10 महाविद्याओं में महाकाली को प्रथम रूप माना जाता है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और जल्दी रूठने वाले देवता है, उसी तरह काली माता का भी स्वभाव है। इसलिए जो भी भक्त इनकी साधना करना चाहता है, उसे एकनिष्ठ और पवित्र मन का होना चाहिए। देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में मां काली ने ही देवताओं को विजय दिलवाई थी। कोलकाता, उज्जैन और गुजरात में महाकाली के जागृत चमत्कारी मंदिर हैं। महाविद्या तारा दूसरी महाविद्या मानी जाती हैं, जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थीं। इनका रूप भी भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है, इसलिए इन्हें मां काली के समान ही माना गया है। मां तारा का स्वरूप उग्र है। इनका रंग नीला है, बाल खुले हुए और अस्त व्यस्त है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें खड्ग, तलवार, कमल का फूल व कैंची है। महाविद्या छिन्नमस्ता तीसरी महाविद्या मानी जाती हैं। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर, शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। इनका रूप माता रानी के सभी रूपों में सबसे अलग है, क्योंकि इसमें माता रानी अपने एक हाथ में किसी राक्षस की खोपड़ी नहीं, बल्कि अपना ही मस्तक पकड़े हुए खड़ी हैं। मां छिन्नमस्ता का रंग लाल है। इनकी 2 भुजाएं हैं। इनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर है। इनके धड़ में से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं, जिसमें से 2 रक्त की धाराएं पास में खड़ी सेविकाएं पी रही हैं और तीसरी धार माता स्वयं पी रही है। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। इन्हें महाविद्या षोडशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी आयु 16 वर्ष की है। इनका रूप अत्यंत सुंदर व मन को मोह लेने वाला है, इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। महाविद्या भुवनेश्वरी 5वीं महाविद्या मानी जाती हैं, जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें समस्त ब्रह्मांड व पृथ्वी की माता माना जाता है, इसलिए इन्हें भुवनेश्वरी अर्थात समस्त भुवनों की देवी कहा गया। इनका स्वरूप शांत है। इनका रंग उगते सूर्य के समान है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें अंकुश, फंदा, अभय व वर मुद्रा धारण किया हुआ है। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। महाविद्या भैरवी 6ठी महाविद्या मानी जाती है। इनका रूप अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है। इनका एक नाम चंडिका भी है, क्योंकि इनका प्राकट्य चंड मुंड नाम के 2 राक्षसों का सेना सहित वध करने के लिए हुआ था। इनका रूप भी अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है। अपने इस रूप के कारण इन्हें माता काली व भगवान शिव के भैरव अवतार के समकक्ष माना जाता है। इनका रंग काला है। इनके 3 नेत्र व 4 भुजाएं हैं, जो खड्ग, तलवार,
राक्षस की खोपड़ी व अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। महाविद्या धूमावती 7वीं महाविद्या मानी जाती हैं। इनका रूप अत्यंत दुखदायी, बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल व भूखा है। माता रानी का यह रूप शिवजी के श्राप स्वरूप विधवा भी हैं। इसके अवगुणों के कारण इसे अलक्ष्मी व ज्येष्ठा भी कहा जाता है। माँ धूमावती का शरीर अत्यंत बूढ़ा व झुर्रियों वाला है तथा कपड़े भी एकदम मैले व कटे फटे हुए हैं। बिना घोड़े के रथ पर विराजमान है जिसके शीर्ष पर कौवा बैठा है। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में इन्हें सुतरा कहा गया है। बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इस रूप में माता रानी एक मृत शरीर पर बैठी हुई है और अपने एक हाथ से राक्षस की जीभ पकड़े हुई हैं। पीले वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें पीताम्बरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। महाविद्या मातंगी 9वीं महाविद्या मानी जाती हैं। माता रानी का यह रूप सबसे अनोखा है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को जूठन का भोग लगाया जाता हो, लेकिन माता रानी के इस रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिया हुआ भोजन कर रहे थे, तब उनके हाथ से भोजन के कुछ अंश नीचे गिर गए। उसी जूठन में से मां मातंगी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण माता रानी के इस रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। इनका स्वरूप शांत है। मां सरस्वती के समान इनके सामने वीणा रखी हुई है, जिस कारण इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। महाविद्या कमला 10वीं व अंतिम महाविद्या मानी जाती हैं। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। मां कमला का स्वरूप शांत है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता ने 2 हाथों में कमल पुष्प धारण किया है। इनके 3 नेत्र हैं। इन्होंने लाल वस्त्र धारण किया हुआ है। माता कमला कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। मां कमला की साधना समृद्धि, धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है।